काबा शरीफ की छत पर ऐसा क्या नमूदार हुआ जिसे देखकर हर तरफ टहलका मच गया और हर जानिब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। जानिए आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ का एक मुसलमान के लिए क्या मकाम है, इस बारे में एक मुसलमान ही बेहतर जानता है। काबा शरीफ न सिर्फ मुसलमानों का किबला है बल्कि यह हर मुसलमान के दिल में बसता है, क्योंकि खाना काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है और उस अल्लाह के घर का हज और तवाफ करना अल्लाह ताला ने हर साहिबे इस्तात मुसलमान पर फर्ज फरमाया है। इस मुक़द्दस मुकाम पर इबादत और तवाफ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न और परिंदे भी करते हैं। यहां तक कि फरिश्ते भी तवाफ़े काबा करते हुए कई बार कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए हैं। ऐसे वाक़यात का जिक्र आपको हमारी पिछली वीडियो में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस चीज का खाना काबा के गिर्द तवाफ करते देखा गया, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी आंखें चौंधियां गई थीं। वहां मौजूद लोगों के दिल सीनों में थमते हुए महसूस होने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि कुछ साल पहले कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा था, जिसकी वजह से काबा शरीफ का तवाफ भी बंद करना पड़ा था, क्योंकि इससे यह खतरा था कि पूरी दुनिया से आए जायरीन से यह बीमारी फैल सकती है। लोगों को एक खास किस्म का सामाजिक फासला बरकरार रखने और मास्क पहने रखने की ताकीद बड़ी सख्ती से की जा रही थी। बाहर के मुल्क, खास तौर पर इटली में इस बीमारी के बायस होने वाली मौतों के पेशे नज़र इस कदर खौफ और हिरास फैल चुका था कि इंसान ही इंसान से खौफ खाने लगा था। इस दौरान खाना काबा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिनमें खाना काबा को बिल्कुल खाली देखा जा सकता था। इन मनाजिर को देखकर मुसलमानों के दिल से खून के आंसू बह रहे थे। इस वीडियो में एक ऐसे वाकया के बारे में आपको बताएंगे जिसने ऐसे हालात में परेशान और गमज़दा लोगों को तसल्ली देने का काम किया। अल्लाह ने अपनी शान करीम के जरिए हर मुसलमान को यह तसल्ली दी थी कि बेशक वह रहीम और रहमान है। इसको देखकर दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम गए थे। उनके दिल में ईमान मजीद ताज़ा हो गया था और आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े थे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर हरफ से मौत की खबरें आ रही थीं, लोग सड़कों पर निकलकर सजदा रेज हो चुके थे और घर से अजानें दी जा रही थी। हर आंख अश्कबार थी। ऐसे हालात में इसका होना अल्लाह की रहमत का नुज़ूल था। ऐसा ईमान अफरोज था कि गैर मुस्लिम भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, याद रहे, खाना काबा वह मकाम है कि जिस मकाम पर दिन तो दिन रात को भी लोगों का हुजूम मौजूद होता है और कोई वक्त इंसान को ऐसा मयस्सर नहीं होता कि जिसमें वह खाना काबा को खाली पाए और उसकी यह तमन्ना पूरी हो सके कि वह तन्हाई में अल्लाह के सामने इबादत कर सके। लोग ऐसे लम्हों की तलाश में होते हैं कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि रश कम हो और वह हजरे अवध को बोसा दे सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोगों का हुजूम ना तो दिन में थमता है और ना ही रात में कम होता है। दूर दराज से आए हुए लोग बस ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारना चाहते हैं। खाना काबा के आसपास 24 घंटे मुसलमानों का रश मौजूद रहता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह मौजूदा तारीख का पहला मंजर था कि खाना काबा का तवाफ रोकना पड़ा। और ना सिर्फ तवाफ रोकना पड़ा बल्कि खाना काबा को मुकम्मल तौर पर खाली करना पड़ा। और जब खाना काबा खाली किया गया तो उसके मनाजिर ने हकीकत में मुसलमानों को रुला दिया था, क्योंकि जो जगह 24 घंटे आबाद रहती थी, वह जिस जगह अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में हमा वक्त मसरूफ रहते थे, उसका खाली देखना बड़ा शर्मनाक था। काबा शरीफ गूंज उठा था। वहां मौजूद चंद नमाजी के दिल तड़प उठे थे। उस वक्त ऐसी दुआ कराई गई कि इमाम साहब के साथ वहां मौजूद मुख्तसर सी जमात की सिसकियों ने शायद अल्लाह की रहमत को कुछ पुकारा था। रहमत खुदा बंदी में जो छाया था, यह उन्हीं दिनों की बात है दोस्तों। किस परेशानी के आलम में, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा को बंद करने की वजह से परेशान थे, अल्लाह के घर से अल्लाह का एक ऐसा मोजिजा सामने आया जिससे मुसलमानों के जख्मों पर मरहम पड़ गया और गोया मुसलमानों को तसल्ली देने की कोशिश की गई। यह मोजिजा था परिंदों का जो खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए तवाफ करते हुए दिखाई देते हैं। यह बिल्कुल उसी वक्त का वाकया है कि जब मुसलमानों पर काबा के तवाफ की पाबंदी आयद की गई थी,
तो उसके नतीजे में परिंदों ने खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया था। इस रूह प्रवर मंजर को बैतुल्लाह के सहन में मौजूद एक खादिम ने अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको देखने वाले न सिर्फ हैरान हो गए बल्कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। मुसलमान यह मंजर देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने हर तरफ टहलका मचा दिया था। उन्हीं दिनों एक और वाकया मंजर आम पर आया, जब रात के वक्त खाना काबा में सिवाय चंद खादिम के कोई और मौजूद न था। आधी रात को खुदा ताला की इबादत में मसरूफ थे। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो रो रो कर गिड़गिड़ाकर इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहे थे। सब एक जबान होकर एक ही दुआ कर रहे थे कि वह खाना काबा को वीरान नहीं देख सकते। खुदारा इसकी आजमाइश खत्म कर दें ताकि काबा फिर आबाद हो सके। बिन खादिम की यह दुआ जारी थी कि इनमें से एक खादिम ने आंखों में आए आंसू पोंछकर जब आसमान की जानिब देखा तो उनके दिल एक पल के लिए मचल उठे थे। आसमान पर सफेद रंग का घोड़ा उड़ रहा था, जिसके पर हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह सफेद नूरानी मखलूक खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगी, गोया वह तवाफ कर रही हो। यह ईमान अफरोज मंजर अपनी आंखों से देखकर खादिम अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वह रोते हुए सजदे में गिर गए और खुदा की वहदा नियत बयान करने लगे, रहमत की दुआएं मांगने लगे। उनका कहना था कि वह सफेद रंग की मखलूक इस कद्र नूरानी थी कि वह सिर्फ चंद सेकंड से उसे देख सके। उनका ख्याल था कि अगर हम मजीद उस नूरानी वजूद को देखते तो शायद हमारी आंखें किसी और चीज को देखने के काबिल नहीं रहती। इस नूरानी मखलूक के नूर की ऐसी तजल्ली थी कि उन्हें यह डर लाहिक हुआ कि उनकी आंखें यकीनन उस नूर की ताब नहीं ला सकती थीं। इस कद्र दिलकश थी जो कितनी ही देर करने के बाद से गायब हो गई। इस मंजर ने लोगों के दिलों को अपने नूर से मन भर कर दिया था। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का वह जलवा दिखाया था कि वह काबा का तवाफ इंसानों के अलावा भी जिसे चाहे करवा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाएं और काबा शरीफ को हमेशा मुसलमानों के तवाफ से हरा भरा रखे और तमाम मुसलमानों को हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, अब हम आपको एक हिंदू शख्स के बारे में बताते हैं कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां की हुकूमत और वहां के इंतजामी ने क्या बर्ताव किया। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहां पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वह मुकद्दस जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहां लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहां हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे यह इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपाकर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात, यहां आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नीयत लेकर यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहां तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है।
ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीक के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वह दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वह अपने घर वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वह इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहबे इस्लाम है और रमेश भी यह मानने लगा। और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहत पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करना है। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब यह बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुजम्मिल बना था वह पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने यह सोच लिया कि वह जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारे। इसलिए जब वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वह वापस नहीं जाना चाहता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उमरा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उमरा करने के बाद वह मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वह नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वह उठ ना पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे यह बात वाजह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वह अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वह देखकर सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुकद्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वह लोग वही काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिदुल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वह सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी में उसके बहुत से मुस्लिम सहेली बन चुकी थी। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार यह बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता,
एक बार वह अपनी सहेली से पूछ लिया कि वह भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे यह कह दिया कि वह ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वह मक्का गई है, और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस इस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वह मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहमदिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैं यह बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। तो मुझे जब उसका पता चला कि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं जो औरतों को नहीं देखते, फिर मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महरम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी थी, तो इसलिए मैं मक्का चली गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, और मुझे फक्र है कि मैं एक मुसलमान हूं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर मक्का और मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।